पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट। आपको पता नहीं मेरी ये बात समझ आ रही है कि नहीं, कि एक हम कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि एक बंदा, मेरा नाम ताबिश है और मैं स्वीडन में रहता हूँ पिछले कुछ 10-12 साल से। असल में कुछ हुआ ऐसा कि कुछ अर्सा पहले मैं लंच करने जा रहा था, तो मेरे दिल में ऐसे ख्याल आया कि एक वीडियो बनाता हूँ बड़ी क्विक सी, जिसमें मैं प्राइस कंपैरिजन करना चाहता था उन चीज़ों का जो डेली ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, जैसे दूध, दही, अंडे, डबल रोटी, इस तरह की चीज़ें। तो उसमें मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई स्टोर के अंदर, जो कि इस छोटे से क्लिप के फ़ौरन बाद आएगी। एक्चुअली उस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बाइंग पावर है डिफरेंट दोनों कंट्रीज़ की, पाकिस्तान की और स्वीडन की, वो कैसे है और कैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी लगती हैं, डेली ज़रूरियात की चीज़ें उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में कमाते हैं, और कैसे वो प्राइसेस इफ़ेक्ट करती हैं उन लोगों को जो स्वीडन में रहते हैं और स्वीडन में कमाते हैं। तो उसकी एक बड़ी क्विक सी एग्जांपल मैं यहाँ पर ये बिल्ड करना चाहता हूँ कि लेट्स से एक आदमी है जो स्वीडन में रहता है और वो 25,000 कमाता है, और एक आदमी है जो पाकिस्तान में रहता है और वो 25,000 कमाता है। लेट्स से जब वो अपनी सैलरी घर लेके आते हैं तो उनके पास ये 25,000 होते हैं उसको यूज़ करने के लिए। उसमें से उन्होंने पेट्रोल भी डलवाना है, किराया भी देना है, घर की चीज़ें भी लेनी है और ग्रॉसरीज भी करनी है। तो जब ग्रॉसरीज का टाइम आता है तो एक इंसान जो स्वीडन में रहता है और लेट्स से वो एक दूध का डब्बा ख़रीद के लाता है, तो वो कितने पे करता है उस 25,000 में से, और एक इंसान जो पाकिस्तान में रहता है और वो एक दूध का डब्बा ख़रीद के लाता है तो वो उसमें से कितने पे करता है अपने उस 25,000 में से। तो यही एग्जांपल मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, और उसमें मैंने दोनों तरीके से किया। आपको प्राइसेस दिखाई हैं कि कितने का दूध का डब्बा है और कितने की लेट्स से वेजिटेबल्स हैं, और उनको फिर मैंने कन्वर्ट भी किया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू बहुत डाउन हुई हुई है, इसलिए वो प्राइस बहुत बड़ी लगती है। लेकिन मेन गोल ये है कि देखा जाए कि पाकिस्तान में वाकई महंगाई कितनी ज़्यादा है, बाइंग पावर बहुत कम है लोगों की, वो इस वजह से। और ये मैं बात उनकी नहीं कर रहा जो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, जो मिडिल क्लास है और जो गरीब आदमी है। देखें, जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जैसे आईफोन है वो स्वीडन में भी महंगा है, पाकिस्तान में भी महंगा है। जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो ग्रॉसरीज हैं, वो तो मस्ट हैव चीज़ें हैं ना, तो उसमें हमें थोड़ा सा देखना है कि गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट ये करना है कि उन चीज़ों की प्राइसेस कम आए, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं ये थोड़े से कम हों। और आइडिया ये है कि इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस मैं बनाकर पोस्ट करता रहूँगा, और फेसबुक के ऊपर एक पेज भी मैंने सोचा है कि वो पेज बनाऊँ जिसका नाम मैं सोच रहा हूँ रखूँ ऐसा हो मेरा पाकिस्तान भी। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिसमें आप समझते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जो हेल्प कर सकता है एक गरीब आदमी को और ऑल्सो एक मिडिल क्लास लोगों को, तो वो आप उस ग्रुप में पोस्ट करें, इस वीडियो के कमेंट्स में पोस्ट करें। अगर आपको लगता है कि कोई और किसी टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बननी चाहिए जिसमें आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं, जैसे मैं भी सोच रहा था कि एक कंपैरिजन बनाऊं गाड़ियों की प्राइसेस का, बिकॉज गाड़ियां पाकिस्तान में बहुत महंगी हैं, और उसका मैं सोच रहा हूं कि एक यूज्ड गाड़ियों का भी कंपैरिजन बनाऊं और नई गाड़ियों का भी कंपैरिजन बनाऊं, और आप देखें कि यहाँ पर क्वालिटी और सेफ्टी कितनी ज़्यादा है गाड़ियों में और उनकी प्राइसेस क्या हैं। तो थैंक यू जी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम वीडियो में डायरेक्टली जंप इन करते हैं जो मैंने स्टोर में बनाई थी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर करें, कमेंट्स में लिखें कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है और किन नए टॉपिक्स पे वीडियो बननी चाहिए। हैव अ वेरी नाइस डे और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब आपको मैं बड़ा क्विक ना कंपैरिजन दूंगा प्राइसेस का स्वीडन में और बाकी जगहों पे, आप खुद ही कंपेयर कर लीजिएगा। अच्छा, इसको आपने ना दो तरीके से आपने काउंटिंग करनी है। एक आपने काउंट ये करना है कि एक बंदा जो 25,000 कमाता है, 25,000 वट एवर करेंसी इज़ दैट, वो एक दूध का डब्बा लेने के लिए या 1 किलो सेब लेने के लिए या कोई भी चीज़ जो भी मैं यहाँ पे एग्जांपल में दिखाऊंगा, वो उस 25,000 में से कितने पे करता है, ठीक है, वो उस 25,000 में से कितने पे करता है। और फिर आपने कंपैरिजन जब करना है कि यार एक दूध का डब्बा यहाँ पर जितने का है उसको कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपयों में कितने पैसे बनते हैं, क्या पाकिस्तान में ज़्यादा महंगा या यहाँ पर ज़्यादा महंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस कंपैरिजन वेरी क्विक, क्योंकि मैंने लंच भी करना, उसके बाद आपने दोनों कंपैरिजन करने हैं। एक जो 25,000 कमाता है वो अपने उस 25,000 में से एक कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए कितने पैसे दे रहा, ठीक है, और फिर आप कन्वर्जन करके भी देख लीजिएगा
कोई भी चीज़ आपने कन्वर्ट करनी है, लेट से आप एक जितने भी क्राउन मैं आपको दिखाऊंगा, स्वीडन की जो करेंसी है वो क्रोना है। तो जितने भी मैं क्राउन आपको दिखाऊंगा आप उसको 12 या 13 से मल्टीप्लाई कर लेना। गूगल पे चेक कर लें आज क्या रेट चल रहा है, 13 से आप मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको पाकिस्तानी रुपए निकल आएंगे। ओके जी, ये सूटकेस लगे हुए हैं यहाँ पे। अगर कोई बंदा XYZ 50,000 कमा रहा है, 25,000 या लाख रुपया कमा रहा है, लाख कमा रहा है, रुपया नहीं, तो अगर उसने ये एक सूटकेस लेना है तो वो मेरे ख्याल से ये है मिलान, यस, वो 499 पे करेगा, 500 पे करेगा वो। और इसको आपने अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करना तो उसे 13 से मल्टीप्लाई कर लें तो आप देख सकते हैं कि महंगा या ये इस तरह का सूटकेस स्वीडन में ज़्यादा महंगा है या पाकिस्तान में ज़्यादा महंगा है। लेकिन जो स्वीडन में कमा रहा है या पाकिस्तान में कमा रहा है, अगर उसने ये स्वीडन में मैंने अगर ये सूटकेस लेना है और लेट से मैं 25,000 कमा रहा हूँ तो मैं उसमें से 500 पे करूँगा ये सूटकेस ख़रीदने के लिए। प्रॉबली जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपयों में, कोई बंदा जो 25,000 पाकिस्तान में कमा रहा है वो ये वाला सूटकेस लेने के लिए उसको शायद 5,000 पे करना पड़े अपनी सैलरी में से। अच्छा चलें, सूटकेस में हम फंस गए हैं, हम आगे चलते हैं। ये एप्पल पे चले जाते हैं। हर किस्म का सेब लगा हुआ, 15 रुपये 15 का किलो है ये एप्पल। 13 से मल्टीप्लाई कर लें, पाकिस्तानी भी आ जाएंगे आपके पास। आलू पे चले जाते हैं। 12 का आलू है, 11 का आलू है, 11 का। ओके, शिमला मिर्च 15 की, ठीक है। सब्जियां बाकी बहुत महंगी हैं यहाँ पे और टेस्ट पाकिस्तान जैसा नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप कैरेट्स हैं 15 की किलो, कैरेट्स 11 की किलो। आजकल गाजरों का सीज़न है। उसके बाद ऑरेंज है जी 8 का किलो। कीवी 3 आपको मिलेंगे 20 के। कीवी महंगा हुआ आजकल, ठीक है जी। टमाटर है 30 का किलो और टमाटर आजकल सीज़न में महंगा हुआ। अच्छा जी, चिकन जोन सा है, ये चिकन फिले हैं 75 के किलो और ये फ्रोज़न है। बहुत सारी चीज़ें आपको इधर फ्रोज़न ही मिलेंगी। ये एक बना बनाया पिज़्ज़ा है जो कि 50 का है। हाँ, ब्रेड की तरफ थोड़ी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। ब्रेड्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स हैं। ये पोगोन है 20 की एक ब्रेड है, ठीक है जी। ये इस टाइप की ब्रेड जो कि अच्छी हेल्दी ब्राउन ब्रेड है 32 की। अगर मैं यहाँ पर कमा रहा हूँ और मैंने एक ब्रेड घर लेके जानी है तो मैंने 22 पे करने हैं, 22। ये मैं इस सलाद की बात कर रहा हूँ। आप बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहाँ से अपना एक ये लेंगे और इसके अंदर आप ये सलाद भरते जाएंगे जितना जितना आपको चाहिए लंच के लिए और डिनर वटेवर, ये भरते जाएंगे। और उसके बाद आप यू कैन पुट सम टॉपिंग्स ऑन इट और उसके बाद आप जाके वो पे करेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बड़ा क्विकली मैं ना डेयरी वाले सेक्शन में जा रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने लंच भी करना है। तो आपको डेयरी वाले सेक्शन में बड़ा क्विकली मैं दिखाता हूँ कि दूध का डब्बा और दूध जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा। अच्छा, अंडे देखें 11 के 6 अंडे, ठीक है जी। अगर मैंने 6 अंडे ख़रीदने हैं यहाँ पे तो मैं 11 पे करूँगा। ये 12 के 25 के 12 अंडे हैं, ठीक है। 27 के 15 अंडे हैं और अंडे आप देख लें उनका साइज़। ओके, दूध में जाते हैं। दूध 2 टाइप्स का है यहाँ पे। एक लॉन्ग होल्डिंग, उसमें उन्होंने थोड़ा प्रिजर्वेटिव डाला हुआ वो लॉन्गर टाइम के लिए, और एक 6-7 दिन की उसकी एक्सपायरी डेट होती है। 3% आता है और 1.5% आता है और 0.5% भी आता है। ये 1.5% है और 0.5% भी आपको कहीं पे नज़र आ जाएगा अभी। एनीवेज, वी लुक एट द प्राइसेस। ये जनाब 9 रुपये का 9 का लीटर है, 13 का ये 1.5 लीटर का डब्बा है, ठीक है जी। और आप अब इसको मक्खन का एक बॉक्स जोन सा 52 का है। आप अब इसको इस तरह से देखें
कि एक बंदा जो इधर स्वीडन में कमा रहा है, उसके लिए उसने अगर दूध 1.5 लीटर घर लेके जाना है, जो कि खालिस दूध है, बड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बन रहा है वो दूध, उसने अगर वो 1.5 लीटर दूध लेके जाना है घर, तो उसने उसका पे करना है 15। और अब आप इस 15 को पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट, आपको पता नहीं मेरी ये बात समझ आ रही है कि नहीं, कि एक हम कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि एक बंदा अगर 25,000 यहाँ लेता है और सैलरी और 25,000 पाकिस्तान में लेता है, तो उसके बाद 25,000 यूनिट्स हैं यूज़ करने के लिए एक महीने में। अब उससे उसने अपनी सारी ख़रीदारी करनी है। तो पाकिस्तान में अगर दूध आपको मिलता है 150 रुपये का लीटर, तो उस 25,000 रुपये में से 150 चला गया आपका 1 लीटर दूध खरीदने के लिए। और मैं अगर यहाँ पर वो दूध लेता हूँ 15 का, तो उस 25,000 में से मैंने 15 पे किए 1.5 लीटर दूध लेने।